श्री श्री सत्य सनातन में आपका स्वागत है, अभिनंदन। आज हम आत्मज्ञान कैसे मिले इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हम क्या हैं हमें ही नहीं पता है, हमारा क्या है यहाँ संसार में हमको ही नहीं पता है। हम झूठा ही कहते ये मेरा है, ये तुम्हारा है, वे उसका है, वो उसका है। ये जो शरीर धारण किए हो ना, जो आपका ढांचा है, ये भी आपका नहीं है, ये भी परमात्मा का है, प्रकृति का है। इस पर भी तुम्हारा अधिकार तुम्हारा नहीं है। जब चाहेगा बीमार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लड़ जाएगा, टूट फाट जाएगा। तो कुछ भी हमारे इस धरती पर हमारा नहीं है। अंदर इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है। और ये जो कुछ आंखों से दिखाई देते हैं यह आपका नहीं है। झूठा आप इससे लगाव रखते हैं, झूठा प्रेम करते हैं, झूठा अधिकार दिखाते हैं, ऐसा किसी का नहीं। आदमी सब चला जाता है तो उसका घर क्यों नहीं उसके साथ चला जाता है, उसकी जमीन क्यों नहीं चला जाता है। उसके बाद दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है। जब देखते हो, समझो दिमाग से कि ये संसार में जो कुछ है हमारे बाद किसी का और का हो जाता है। तो एक ट्रस्ट की तरह है हम, हमारा अपना कोई भी नहीं है। इस नाते हमें बहुत ज्यादा अपने जैसा सोचिए कि हम जैसा हैं वैसा नहीं मिलेगा आपको संसार में। आप 24 कैरेट सोना खोजोगे तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल शुद्ध आदमी नहीं मिलेगा। अपनी आत्मा खुद देखिए, जिस परिस्थितियों में हमको रहना होता है अंदर से, ऐसा आदमी बहुत मुश्किल से मिलेगा, लाखों करोड़ों में करेगा। और आप फिर हिमालय चले जाइए, समाज में मत रहिए, समाज में तो नहीं मिलेगा आदमी। जो ही समाज में रहेगा वो कुछ न कुछ उसके अंदर 24 कैरेट की जगह 18 रहेगा, 17 रहेगा, 16 रहेगा, 20 भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। शुद्ध आदमी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जीवन जीना उसी के साथ है, क्योंकि आप जंगल में कहाँ रहेंगे, कौन आपको मदद करेगा, कैसे आप जिएंगे, कैसे रहेंगे, कौन आपको भोजन देगा, कौन सब्जी देगा, कहाँ से क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए समाज में, संसार में आना है तो अपने बदलाव में ज्यादा जोर लगाइए। अपने अंदर की जो कमी है, बुराई है, वो है, उस पर ज्यादा जोर करिए। दूसरे के अंदर की जो कमी है, बुराई है, उस पर अगर करे तो अपना ही नुकसान कर लिया आपने। तो आत्म चिंतन कहा जाता है इसको। स्वयं की ओर देखो, स्वयं को और बदलो, तब ये आप बदल जाएंगे, तभी समाज में रह पाएंगे आराम से। आप बदल नहीं पाएंगे अपने आप को, तो आप सोचो कि समाज में रहे या परिवार में रहे या देश के अंदर रहे, तो आप नहीं रह पाएंगे ठीक से। परिस्थितियां आपको हमेशा परेशान करेंगी, विवादित रहेंगे हमेशा, क्योंकि आप सबको ईमानदार देखना चाहते हैं। वो ईमानदार होगा ही नहीं, क्योंकि समाज में रहता है। लाखों करोड़ों में एक आदमी मिलता है कहीं ईमानदार, और वो बहुत दिन तक ईमानदार नहीं रहेगा, उसको भी मौका मिलेगा तो बेईमानी कर लेगा। तो जो कुछ आपको प्रयोग करना है अपने जिंदगी में करो, अंदर से करो, दूसरे पर मत करो कि हम जैसा है हमारा बेटा भी उसी तरह बनेगा। ऐसे कभी नहीं होगा। उसका जीवन अलग है, वो पैदा हो गया है, लेकिन उसकी जिंदगी अलग। वो क्या बनेगा, विधि ने लिखा है वो बनेगा वही। तो दूसरे पर थोड़ा सा कम हम करें फोकस, और अपने अंदर का आत्म सुधार, आत्मचिंतन बढ़ाएं। क्योंकि जब तक हम समाज में हैं, बहुत लोगों से सामना पड़ेगा, सबका पड़ेगा, सब रहना पड़ेगा। उस परिस्थिति में हमें अपने अंदर का बदलाव है। आज मैं बहुत गहराई से, मेरे अंदर की जो बात थी, मैं सोच रहा था कितना मैंने धोखा किया अपने आप। मैं आदमी को समझ नहीं पाया, और आदमी से सोचते ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये ऐसा बनेगा, वैसा बनेगा, वो ऐसा बनता ही नहीं। कोई एक्सपर्ट है, कोई इंजीनियर है, तो मैंने कहा ये काम करो, तुम इंजीनियर हो, कर सकते हो। ये मेरी समझ थी ना, लेकिन वो इंजीनियर होने के बाद उसकी समझ नहीं थी कि उस काम को करने की। तो ये जो निर्णय करना है ये एक तरफा हो जाता है। एक तरफा, जैसे कोई प्यार कहते हैं ना, एक तरफा करें, वो नहीं हमसे संबंध रखता है पड़ोसी, हम पड़ोसी जबरदस्ती रखते हैं, तो धोखा खाएंगे, वो धोखा देगा आपको।
तो इसी तरह ये जो समझ है, ये अंदर हमारे अंदर खुद पैदा हो, और इस संसार में रहना, इस समाज में रहना है, तो वैसे समझदारी से हमको जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तो हमें परमात्मा का भी दर्शन होगा, हम अच्छी तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस कलयुग का घोर कलयुग है। इसमें अच्छा बने रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। थोड़ा भी मौका मिलता है गलत हो जाता है आदमी, थोड़ा हुआ तो मन में लालच, जैसे खान पान है वैसे मन बन जाता है, और मन भी क्या 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 कर देता है। इस नाते हमें जो कुछ करना है, ये हमारा जीवन हमारा ही नहीं है, पता नहीं भी कहाँ जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, खत्म हो जाता है आदमी, तुरंत मर जाता है, खत्म हो गया, काम खत्म। तो जो हमारी चीज हमारे पास नहीं है, तो दूसरे की चीज कैसी हमारी होगी? दूसरे में कैसे सुधार बदलाव हम चाहेंगे, अपेक्षा करेंगे? तो परमात्मा के का एक आदेश जैसा है, परमात्मा की इच्छा है कि जो कुछ करो तुम अपनी जिंदगी में करो, जो कुछ बदलाव करो, व्रत रहो तो खुद रहो, उपासना करो तो खुद करो, तपस्या करो तो खुद करो, दूसरे पर मत थोपो कि आप भी करो। इस काम को करना है, उसको आत्म सुधार करना है तो करेगा, और नहीं करना है तो ना करेगा, छोड़ दो। क्योंकि आज के जमाने में, आज के समय में आदमी में ज्ञान तो सब कुछ है, अपने बारे में तो हर आदमी, लालच लोग, हर आदमी जानता है कि मेरा ये इस पे लाभ है। परमात्मा इस झंझट से रहते हुए हमको आगे बढ़ना है, हमें ईश्वर के पास भी रहना है। उसकी कृपा, उसकी अनुभूति कैसे हमें मिलेगा? इस संसार में आए तो भगवान आदमी की तरह नहीं मिलेंगे आपको, या आगे प्रत्यक्ष खड़े हो गए, उनके पैर छू लीजिए, आशीर्वाद लीजिए, आप जाइए, वरदान मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। आपको अच्छे कार्य करते हुए अपने कार्यों के द्वारा आपको अनुभूति मिलेगा। जैसे इतना कार्य सब चलते हैं, कितना कष्ट उठाना पड़ता है, हर दिन हर क्षण बिच्छी की तरह जंक लगते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आत्मा को अनुभूति मिलती है परमात्मा की, कि ये परमात्मा का कार्य, इसलिए करो इसको, कष्ट भी सहो और ये परमात्मा का आनंद भी मिलेगा इससे, तब उसको करना होता है। ऐसा जीवन अगर मनुष्य का तन मिला है, तो हमें भी अनुभूति करना है कि तमाम परेशानियों के बाद भी तो सच्चाई के रास्ते पर, ईमानदारी के रास्ते पर, दूसरा कर रहा नहीं कर रहा है, हमें नहीं मतलब ज्यादा, लेकिन हमें अपने अंदर बदलाव करना है। अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो इस संसार में सफल नहीं होंगे, ना हम संसार में सफल होंगे, ना भगवान क्या सफल होंगे। तो दोनों जगह भी हमारी जो उपस्थिति है, उसमें दोनों में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो कम से कम एक जगह परमात्मा की निगाह में हम ठीक रहें, समाज की निगाह में भी ठीक रहें। समाज भी परमात्मा का रूप बताया गया है, समाज ही दर्पण कहा जाता है, तो आपको उसी प्रकार रहना भी पड़ेगा। परमात्मा बोलता नहीं, आप कोई भी गलती करते वो अंत में सजा देगा, और समाज में अगर गलती करोगे तो तुरंत सजा मिल जाती है, तुरंत आपको वो हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। तो दोनों को ध्यान में रखिए, दोनों बात को समझिए पहले अंदर से। ऐसे जब आपका जीवन बन जाएगा तो निश्चित है ये सारे झंझट, सारे झंझावात में जीवन को यापन करते हुए, व्यतीत करते हुए, भगवान कृष्ण ने देखिए जन्म तो लिया, अवतार थे, लेकिन इस संसार में आए तो कितना कष्ट उठाना पड़ा, युद्ध तक कराना पड़ा, लड़ाई झगड़ा भी हो गया, सब कुछ हो गया, वो भी रोकने का प्रयास किया, नहीं रुका, क्योंकि उनको भी अपनी जगह संभल के रहना था। नहीं तो वो भी पांडवों की तरह धनुष बाण लेके खड़े हो जाते। उन्होंने कहा मैं धनुष बाण नहीं लेके खड़ाऊंगा, क्योंकि वो जान रहे थे कि मुझे अपने में सुधार करना है, मैं परमात्मा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं अवतार हूँ, तो मुझे स्थिर रहना है, मुझे इन दोनों की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि मुझे भी जाना अंत में है। तो इस नाते मनुष्य का तन मिला है, तो हमें समाज को पहले समझना पड़ेगा, इसमें रहने वाले लोग कैसे कैसे लोग होते हैं, इसको समझना पड़ेगा। इसमें बहुत मन न लगाइए, मन परमात्मा की ओर लगे, लेकिन कार्य इस समाज में करिए, तब ये जीवन में बदलाव, सुधार संभव है। अगर पूरी तरह से मन इसमें लगाइए और केवल ध्यान थोड़ा बड़ा उधर जाए परमात्मा को, तो नहीं होगा। फिर आपका मन इसी में लग जाएगा पूरी तौर से। मनुष्य का जीवन अमूल्य मिला है, और इस संकट भी
कम नहीं होना है। जीवन जब तक रहना है तब तक कुछ ना कुछ झंझट, बीमारी, समाज, ये वो चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसमें कैसे हम सफल बने, बुद्धिमान बने, होशियार बने और इसी में से रास्ता हमें निकाल करके अपने को शुद्ध सात्विक बनाए रखे। अपने को ठीक रखो। हर व्यक्ति अपने को ठीक रखे, दूसरे के बजाय वो खुद रखे ठीक से। नहीं रखेगा तो जो नहीं करेगा उसको ही उसको परिश्रम उसका वो मिलेगा। अगर बीमार आदमी, मरीज आदमी दवा नहीं खाएगा टाइम से, तो घर वाले केवल कितना कराएंगे, उसको खुद खाना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद चाहे कि मुझे ठीक रहना है, तो अपने आप वो सब ठीक हो जाएगा। परमात्मा भी चाहता है कि मनुष्य तो बनाया, ज्ञान भी दिया, लेकिन वो पृथ्वी पर आकर के वो खाने पीने के चक्कर में कुछ पढ़ता ही नहीं है, उसको कुछ ज्ञान ही नहीं होता, उसी में वो भटक जाता है। तो भटकाव से थोड़ा बचने के लिए महापुरुषों की वाणी है, सत्संग है, अध्यात्म है, पूजा है, पाठ है, तप है, तपस्या है, इसको भी अपनाना चाहिए जीवन में। और जितना आप क्रोध से दूर रहेंगे, क्रोध ही पाप का मूल है। आप गुस्से से जितना बाहर रहेंगे उतने दिन आप स्वर्ग में हैं, और जिस दिन आपके अंदर, जिस क्षण आपके अंदर क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, आप नरक में हैं। और कितने घंटे आप नरक में रहते हैं और कितने घंटे स्वर्ग में रहते हैं, इसका आकलन खुद करना पड़ेगा। गुस्सा है तो पाप हो जाएगा, पाप है तो नरक मिलेगा, ये तो तय है। अब इस ज्ञान को अंदर बैठा ले हम लोग कि गुस्सा नहीं रखना। हमें किस बात का गुस्सा? हम अपने आप को बदल रहे हैं, हम दूसरे से मतलब ही नहीं है, तो किस बात का गुस्सा? हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। ये जीवन अमूल्य है और संसार भी, इसको समझना भी बहुत आवश्यक है। अगर बिना समझे संसार में रहे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या निर्माण होती रहती है। इससे बचना भी है, परमात्मा का याद भी करना है, आगे भी बढ़ना है, सबको प्रसन्न भी रखना है, सबको खुशी रखना है और स्वयं को आनंदित रखना है। स्वयं का जीवन सफल और अपना जो लक्ष्य है, परमात्मा के दर्शन, मोक्ष मिलना, कल्याण हो जाए हमारे जीव का अंदर से। ये काजल की कोठरी है संसार, कहीं भी जाओगे तो दाग लगेगा, कालीमा लग जाएगी आपको तुरंत। तो संभल के रहना, कम लगे, सफेद कपड़े जैसे है, आप जाते हैं तो लग जाता है उसको, तो कम लगे, इसका हमें ध्यान, चिंतन, मनन निरंतर करते रहना है। तो सब चीजों पर आप विजय पा सकते हैं। अपने मन पे जो इधर उधर भटकता है उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आपने अपने भविष्य को जानेंगे, अपनी आत्मा को पहचानिए, तब ये बात अपने आप मन में आती रहती है। आत्मा को ना पहचानने के कारण ही चीजें भूल जाती हैं। आप अपने को शरीर समझ लेते हैं, अपने को ये समझ लेते हैं, अपने को हम लोग समझ लेते हैं। इसकी वजह से ये समस्या मन में पैदा होती है। आत्मा सर्वोपरि है। हमारे शरीर के अंदर जो कुछ है वो आत्मा है, अंदर है, वो परमात्मा का हिस्सा है। उसी के प्रकाश में, उसी के उजाले में हमें नित्य अपने जीवन को व्यतीत करना है, समाज को समझना है। ऐसा चिंतन मनन हमारे मन में पैदा हो, परमात्मा दें, तो जिससे एक छोटा सा उम्र का ये जीवन है, हम इस जीवन को सफल बना सकें, इसको सही दिशा में ले जा सकें, दूसरे के उपकार में लगा सकें और अपना जीवन सफल एवं सार्थक बना सकें।